है PTNI न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के वार्ड नंबर 5 से बसपा समर्थित प्रत्याशी को जिला अधिकारी अमरोहा कार्यालय के बार चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिल पाया न्याय। बता दें कि वार्ड नंबर 5 के बसपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी फुरकान अहमद न्याय की मांग को लेकर 4 मई से जिला अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आरोप है कि जिला अधिकारी अमरोहा उमेश मिश्र सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते चले आ रहे हैं, लेकिन 14 मई को जिला अधिकारी महोदय उमेश मिश्र ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि परिणामों की घोषणा के उपरांत अब इस पद की भूमिका समाप्त हो चुकी है। ऐसी दशा में कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। फुरकान अहमद ने बताया कि मुझे कुल 7,516 मत प्राप्त हुए थे, जबकि मेरे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी राहुल चौहान को कुल 7,235 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह से मैंने राहुल चौहान को 281 मतों से पराजित कर जीत हासिल की थी। उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि निर्वाचन अधिकारियों ने मेरे 6 बूथों की मतों की गिनती नहीं करी है। यदि उनसे किसी भूल से 6 बूथों की मतगणना होने से रह गई है तो उसको सही किया जाए। और फुरकान अहमद ने यह भी बताया कि मैंने जब भी जिला अधिकारी से अपने मतों का विवरण मांगा तो अधिकारियों द्वारा मुझे हर बार अलग अलग विवरण दिया गया, जो कि उनकी गलत सोच को दर्शाता है। अतः उन्होंने जिला अधिकारी अमरोहा को प्रार्थना पत्र लिखकर अपने 6 बूथों के मतों को जोड़ने की गुहार लगाई थी और परिणाम घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप है कि जिला अधिकारी महोदय ने 14 मई 2020 को मेरे प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कार्यवाही करने के लिए मना कर दिया। सर, जो मतगणना चुनाव से जो संबंधी जो शिकायत है आपकी, उसके बारे में बताइए, क्या शिकायत है और किससे शिकायत है? मैं फुरकान अहमद बहुजन समाज पार्टी का समर्थित जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 का समर्थित प्रत्याशी हूँ। मेरी जो शिकायत है वो जिला अधिकारी महोदय व जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय जी से है, क्योंकि मैं जब से मतगणना हुई है 4 तारीख को मतगणना समाप्त हुई थी, उसी दिन से मैं लगातार डीएम साहब व जिला निर्वाचन सहायक अधिकारी जी से लगातार गुहार लगा रहा हूँ और लगातार मैं उन पर गलती आरोपी जो गलतियां त्रुटियां हुई हैं वो लगातार उन्हें दिखा रहा हूं, पर वो उसका निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। मैंने 7 तारीख में एक एप्लीकेशन दी थी ये डीएम साहब को और मैंने जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी जी को, जिसका इसमें मैंने आरोप लगाया था कि बूथ नंबर 132 पर, बूथ नंबर 132, बूथ नंबर 133, बूथ नंबर 150 और बूथ नंबर 164 और बूथ नंबर 165 और बूथ नंबर 163, ये मेरे 6 बूथ हैं। जो इनकी मतगणना तो अमरोहा ब्लॉक की मंडी समिति में हुई है, पर ये मेरे 6 बूथों की आरोपी जो कंप्यूटर वाली सूची होती है, अपडेट सूची, उसमें ये नहीं जोड़े गए हैं। अगर ये मेरे 6 बूथ जोड़ दिए जाते हैं तो इन पे मेरे एजेंटों के अनुसार, जो मेरे एजेंटों ने टेबलों पर से मत लिखे हैं अपनी सूची में, मुझे 945 मत मिलते हैं और मेरे सामने वाले को, राहुल को, 188 मत मिलते हैं। टोटल मत मेरे 7,001 मत, 7501 मत मुझे प्राप्त होता है। और राहुल चौहान जी को जो मत प्राप्त हुए हैं, मुझे 7501 मत प्राप्त होता है अगर ये मेरे 945 इन 6 बूथों को जोड़ दिए जाते हैं, और राहुल चौहान जी को 188 मत प्राप्त होते हैं। जो टोटल मेरे तीनों ब्लॉकों के 7501 मत बैठ जाता है। राहुल चौहान जी का 7,073 बैठ जाता है। अगर इसका माइनस करोगे 7501 में से 7,073, तो 428 वोटों से मैं आरओ की सूची के अनुसार, तीनों ब्लॉकों की आरओ की सूची के अनुसार 328 मतों से मैं चुनाव जीत रहा हूं। पर इन्होंने 428 वोटों से मैं चुनाव जीत रहा हूं। उसके बाद में मैंने ये दिया, तो इसका निस्तारण डिप्टी कलेक्टर साहब ने, इस मेरी समस्या का निस्तारण डिप्टी कलेक्टर साहब ने कल मुझे दिया। कल भी मैं मुस्लिम हूं और मैं कल ईद का त्योहार था, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार होता है। कल भी डीएम साहब ने मुझे ईद वाले दिन भी अपनी कलेक्ट्रेट में बुला के रखा, पूरे दिन रखा। उसके बावजूद मुझे ये जवाब, ये 11 तारीख का इन्होंने दिखाया है कि इसका निस्तारण 11 में कर दिया गया, पर ये मुझे कल दिया गया। डिप्टी कलेक्टर साहब ने ये मुझे कल दिया
और डिप्टी कलेक्टर साहब का इसका जो निस्तारण किया है मेरी 7 तारीख की एप्लीकेशन का, डिप्टी कलेक्टर साहब ने ये कहा कि मैं अब इस पद से मुक्त हो गया हूं, मेरे क्षेत्र अधिकार में ये नहीं आता है, जिसके क्षेत्र अधिकार में आता है वो अब इसका निस्तारण करेगा। तो मैं फिर बाद में डीएम महोदय जी के पास गया कि ये डीएम महोदय जी ये बताइए किसके क्षेत्र अधिकार में आता है, क्योंकि न्यायमूर्ति आप हैं जिले के, आप जिले के मालिक हैं, आपको पता होगा कि किसके क्षेत्र अधिकार में आता है। अगर डीएम महोदय जी चाहते तो 3 मिनट के अंदर अंदर बीडीओ अमरोहा, आरओ अमरोहा, एआरओ अमरोहा और डिप्टी कलेक्टर को एक टीम बना करके ये पूछने का काम करते कि 6 बूथ कहाँ गए, ये अंतिम सूची में, आरओ की अंतिम सूची में क्यों नहीं दर्शाए गए। पर ये किसी न किसी के दबाव में है और लगातार मेरे से बेईमानी करके जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसको जिताने का काम कर रहे हैं। मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। मुझे बड़ी उम्मीद थी अमरोहा के डीएम महोदय जी से कि मुझे न्याय मिलेगा, पर मुझे न्याय नहीं मिला। आज भी मैं डीएम महोदय जी से मिला और आज मैं अपनी एक एप्लीकेशन ये भी देकर आया हूं डीएम महोदय जी को, ये देकर आया हूं आज भी, पर इसका भी निस्तारण वो अपने घुमा फिरा के कर ही देंगे मुझे लगता है। अभी तक मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। मैंने इतने सारे जितने भी वार्ड नंबर 5 में प्रत्याशी थे उन्होंने सबने राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ को फैक्स किए, यहाँ तक के सांसद गिरीश चंद जाटव जी ने भी फैक्स किया। आज तक राज्य निर्वाचन आयोग से भी इसका कोई जवाब डीएम कार्यालय नहीं आया है। हम निर्वाचन आयोग कार्यालय फोन मिला रहे हैं तो फोन नहीं उठता है। जब भी मैं डीएम महोदय जी के पास गया और मैंने आरओ की मतगणना की अंतिम सूची की गुहार लगाई तो हर बार मुझे अलग अलग सूची दी गई। मैं समस्त अधिकारियों से, समस्त मीडिया से पूछना चाहता हूं कि मतगणना इतनी इम्पोर्टेंट होती है, क्या उसकी गिनती उसकी काउंटिंग हर बार अलग अलग आएगी? पहले जो मुझे ये दी गई सूची, तो पहले मेरे को ये दी गई, वहां मतगणना स्थल पर दी गई जिसमें मेरे 4729 वोट दिखाए। कितने? 4729 अमरोहा ब्लॉक के। और उसके बाद में और राहुल चौहान के 5472 वोट दिखाए। ये दी थी मुझे 4 तारीख में। उसके बाद में मुझे 7 तारीख में दूसरी सूची दी गई, तो दूसरी अपडेट सूची, आरओ सूची दी गई दूसरी, तो उसमें इन्होंने मेरे वोट, फुरकान के वोट जो है 4597 मत दिखाए मुझे और राहुल चौहान के 5411। तो अंतर आ गया नहीं आया। फिर मुझे कल ईद वाले दिन एक सूची दी गई, ईद वाले दिन भी, तो उसमें मुझे मत दिखाए इन्होंने 5304 और राहुल चौहान के दिखाए 6003। तीनों बार मुझे आरओ की सूचियां दी अमरोहा ब्लॉक की, तीनों बार अलग अलग मत इसमें दर्शाए गए। मैं डीएम महोदय जी से ये पूछना चाहता हूं कि अब मतगणना, इसलिए मतगणना कितनी इम्पोर्टेंट चीज होती है, उस पर जनता, लोकतंत्र कितना विश्वास करता है, और उसमें तीनों बार अलग अलग काउंटिंग आ रही है वोटों की, कभी घट जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं। तो इसकी डीएम महोदय जी को एक कमेटी गठित करके, कमेटी क्या गठित करके, अपने जिन लोगों ने ये धांधली की है या जो भी हेरा फेरी किया उससे बड़े अधिकारियों से ये जांच कराते, पर डीएम महोदय जी ने ऐसा नहीं किया। जिन्होंने चोरी की थी उन्हीं से मेरी इस समस्या जांच कराई। उन्होंने कोई संतुष्टिजनक जवाब में नहीं दिया, बस ये कह दिया अब हम इस पद पर नहीं हैं, अब बात आप डीएम महोदय जी से करो। अच्छा, आप अभी क्या चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? मैं चाहता हूं क्योंकि मीडिया जो है वो जनता की जबान होती है, गरीबों की जबान होती है, किसान मजदूरों की जबान होती है, सर समाज की जबान होती है। जो बात हम अपनी नहीं रख पाते किसी अधिकारी से, मीडिया हमारी वो रखने में सक्षम होती है कि मीडिया मुझे मेरा सहयोग करे। और जो यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जीते हुए प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित किया जा रहा है, हारे को जीता हुआ घोषित किया जा रहा है, मीडिया मेरा न्याय कराए और डीएम साहब से गुहार लगाए कि इसमें डीएम साहब मेरी मदद करें। और डीएम साहब न्यायमूर्ति होते हैं, न्यायमूर्ति हैं, वो चाहें तो ये समस्या 5 मिनट में निस्तारण कर सकते हैं। अभी 19 तारीख तक का समय डीएम महोदय जी के पास अभी है,
क्योंकि मतगणना की 4 तारीख में मतगणना हुई है, 15 दिन तक डीएम साहब इसके मालिक होते हैं। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।